अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जून डाइट प्लान के हवाले से। जब मैंने मई में पूछा था लोगों से कि आप लोगों को किस तरह का डाइट प्लान चाहिए, तो लोगों ने ज़्यादातर ये कहा था कि कोई ऐसा डाइट प्लान जिससे ईद से पहले हम 10 किलो वज़न कम कर लें, 15 किलो वज़न कम कर लें। तो जून डाइट प्लान, मई डाइट प्लान में हमने उसी चीज़ को टारगेट किया था कि मई और जून को मिलाकर आप 10 से 15 किलो वज़न कम कर सकेंगे। तो जून डाइट प्लान भी एक ऐसा डाइट प्लान है जिससे आप 7 से 8 किलो वज़न आराम से ईद से पहले बड़ी ईद से पहले कम कर सकेंगे। जिन लोगों ने पिछले डाइट प्लान फॉलो किए हैं उनका वेट लॉस रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना बाकी सबका आएगा। अगर आपने पिछले डाइट प्लान फॉलो नहीं किए तो आप आराम से 7 से 8 किलो सिर्फ इस डाइट प्लान को फॉलो करके रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो बाकी लोग हैं वो खफा ना हो, होता ये है कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो शुरू का फैट ज़रा तेज़ी से जाता है, उसके बाद वेट लॉस थोड़ा स्लो होता जाता है। वेट लॉस को एक जर्नी इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें अप्स एंड डाउन्स आने होते हैं। तो परेशान ना हो, आपने इतना रिड्यूस किया, आप इंशाल्लाह और भी रिड्यूस करेंगे। हाँ, 7 से 8 किलो शायद नहीं कर सकेंगे, 4 से 5 किलो तक आपका भी रिड्यूस होगा। स्टार्ट हम करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। अच्छा, मैं पहले बता दूं कौन कौन लोग ये डाइट प्लान नहीं कर सकते। शुगर के पेशेंट्स या कोई भी ऐसा पेशेंट जो किसी भी मेडिकेशन पे है, उसने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। जब आप बीमार होते हैं तो आपको कस्टमाइज चीज़ चाहिए होती है। प्लीज़ इंटरनेट से देख के, इंटरनेट पे मैं क्वालिफाइड डाइटिशियन हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ बता रही हूँ, लेकिन जो पेशेंट किसी दवाई पे है उसको चाहिए कि वो इंटरनेट से जनरल चीज़ ना उठाए, वो कस्टमाइज चीज़ किसी भी आप अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपना कस्टमाइज डाइट प्लान अपनी दवाइयों और अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से बनाए, रादर देन एक ऐसा डाइट प्लान जो इंटरनेट पे जनरलाइज सारी आवाम के लिए लगाया जाता है, वो फॉलो नहीं कर सकते अपनी मेडिकल हिस्ट्री की वजह से। तो ये डाइट प्लान जिन लोगों की कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। जो लोग किसी किस्म की मेडिकेशन पे हैं वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। मैं प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करूँगी। प्री ब्रेकफास्ट इसमें हम रखेंगे 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी आपने और पी लेना है। इसके साथ हम नाश्ता रखेंगे बेसन का चिल्ला। आपने 2 खाने के चम्मच बेसन लेना है, उसके अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालनी है और जैसे हम पकौड़े बनाते हैं हम उसमें स्पाइसेस डालते हैं, वैसे ही आपने उसके अंदर स्पाइसेस डाल के, लेकिन उसको पैन केक की तरह पतला सा तवे पे फैला लेना है। नॉन स्टिक पैन पे हल्का सा ऑयल लगा के, बस हल्का सा, ना होने के बराबर तेल लगाकर जैसे हम पैन केक को फैलाते हैं वैसे आपने उस जो पकौड़े का बैटर है उसको फैला देना है। एक साइड से जब वो पक जाए तो आपने उसको दूसरी साइड से पका लेना है। इसमें बेसन 2 खाने के चम्मच होगा। वेजिटेबल्स आप जौन सी जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आप पकौड़ों में ऐड करते हैं वो आप इस बेसन के चिल्ले में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप लेंगे 6 खाने के चम्मच रायता। वो ज़ीरे का रायता हो सकता है, वो पुदीने का रायता हो सकता है, वो मिक्स वेजिटेबल्स का रायता हो सकता है, वो कद्दू का रायता हो सकता है। उसमें दही जो है वो 6 खाने के चम्मच होगा। बाकी अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं जैसे कद्दू, तो वो आप जितना मर्जी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बेसन का चिल्ला सूट नहीं करता या आप बेसन का चिल्ला नहीं बना सकते या आपको यूरिक एसिड है, तो फिर उस केस में आपने इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, अब 1 का मतलब है 1, इसमें डंडियाँ नहीं मारनी, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेना है और उसके साथ 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, कम से कम उसमें आधा कप सब्जियां होनी चाहिए। 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर वो आपने पका लेना है ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ, क्या आपने लेना है। अच्छा, अगर आपको इसबगोल सूट नहीं करता, जो प्री ब्रेकफास्ट में मेरे ज़हन में भी आया, अगर किसी को इसबगोल सूट नहीं करता तो उस केस में 5 से 7 दाने कलौंजी के चबा कर खा लें और उसके साथ 1 कप नीम गर्म पानी पी लें। इसबगोल जनरली उन लोगों को सूट नहीं करता जिनके घुटने में दर्द होती है या जिन लोगों को IBS का मसला होता है। अगर सूट नहीं करता तो आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बेसन का चिल्ला हो गया और उसके साथ आपने रायता ले लेना है। अगर आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते यूरिक एसिड या किसी वजह से, तो आप अंडा और उसके साथ ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेंगे। अगर आप ये ऑप्शन भी नहीं ले सकते किसी वजह से, तो फिर आपने 1 अंडा पूरा लेना है और 2 से 3 अंडे की सफ़ेदी लेनी है। बेशक कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें, उबाल कर खा लें। किसी वजह से आपको अंडा ही सूट नहीं करता, वैसे तो बेसन का चिल्ला उस केस में अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको अंडा ही सूट नहीं करता तो फिर आपने 1 कप नीम गर्म दूध लेना है और उसके साथ आधा सेब ले लेना है। आधे का मतलब है आधा, इसमें डंडियाँ नहीं मारनी। नाश्ते के 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको खुली ग्रीन टी मिल जाती है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप साशे वाली ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 11 बजे के करीब आपने एक दरमियाने साइज़ का फल खाना है। अब सेब दरमियाने साइज़ का फल है, आड़ू दरमियाने साइज़ का फल है, नाशपाती दरमियाने साइज़ का फल है, फालसा, खरबूजा, तरबूज ये दरमियाने साइज़ के फल में नहीं आता। अगर आपने दूसरे वाले ये वाले फल लेने हैं तो देखें जितना ये कप है
तकरीबन आधा ग्लास के बराबर कटा हुआ फल जैसे खरबूजा, तरबूज या फालसा जितना इस ग्लास में आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे घरों में जो नॉर्मली ग्लास मिलते हैं उसका आधा ग्लास बनता है, तो उसमें जितना कटा हुआ फल है वो आप ले सकते हैं। केला, आम, अंगूर मना है, ये तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो अब आपको याद हो गया होगा। एक्चुअली मना नहीं होते मगर इनका पोर्शन ज़रा कम होता है और पेशेंट्स उसमें चीटिंग कर जाते हैं, दैट्स वाई ये फिर मैं मना ही कर देती हूँ। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। दोपहर के खाने में कच्ची सब्जियों का सलाद आप जितना मर्जी ले लें, इसकी कोई मिकदार नहीं। और साथ आपने घर के बने 2 कबाब लेने हैं, वो चिकन के हो सकते हैं, वो मटन के हो सकते हैं, वो बीफ के हो सकते हैं। हथेली के बराबर कबाब होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप चिकन के कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दाल बराए नाम, मतलब जितनी उसको सिर्फ बाइंड करने के लिए चाहिए कबाब को, आपने उतनी इस्तेमाल करनी है। अगर किसी वजह से आप चिकन अफोर्ड नहीं करते, आजकल अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला हो गया, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में होता था ना कि पाकिस्तान के पेशेंट्स कहते थे कि हम ये अफोर्ड नहीं करते, अब बाहर पे यही हालात हो गए हैं। बाहर के पेशेंट्स भी कहते हैं कि हमें ये चीज़ ना दें, ये अब बहुत महंगी हो गई है, ये अब हम अफोर्ड नहीं करते। तो अगर किसी वजह से आप गोश्त अफोर्ड नहीं करते तो उस केस में आप 1 कप दाल बना के पकने के बाद वो 1 कप में आनी चाहिए। कप से मुराद है जो हमारे घरों में मेजरिंग कप्स यूज़ होते हैं 250 ग्राम। एक 250 ml का जो कप हमारे घर में पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, 250 ml का ग्लास, वो मेजरमेंट में 1 कप के बराबर है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप 250 ml के ग्लास को एज स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस कप में जितनी पकी हुई दाल आती है आपने वो इस्तेमाल करनी है, तड़का नहीं लगाना। शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने 2 ग्लास नीम गर्म पानी लेना है और उसके आधे घंटे के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी ले लेनी है। इस तरह आपका वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, ज़रा हंगर सप्रेस हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे कोई एनर्जी चाहिए, तो इस केस में आप फिर से एक दरमियाने साइज़ का फल इस्तेमाल कर सकते हैं। केला, आम, अंगूर मना है। अगर आप फल खा भी लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज उसमें नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रीन टी फल के आगे पीछे कहीं पे 30 मिनट्स के वक्फे से ले लेंगे तो वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। पहले कोशिश करें कि पानी और उसके आधे घंटे के वक्फे से ग्रीन टी, अगर उससे आपका पेट नहीं भरता तो आप फल भी ले सकते हैं। रात का खाना होगा 7 बजे के करीब, जिसमें आपने ब्राउन ब्रेड का जस्ट 1 स्लाइस लेना है। 1 का मतलब है 1, और उसके साथ आपने 5 से 6 चम्मच सालन ले लेना है। दाल आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें ले सकते हैं। दाल आप सुबह में खा सकते हैं, यानी दोपहर के खाने में खा सकते हैं। दाल इस टाइम पे सख्ती से मना है। मैं हमेशा अपने डाइट प्लान्स में बताती हूँ, दाल खुद रोटी है। हम बेसन की रोटी खाते हैं, बेसन सुबह जो नाश्ते में आप बेसन का चिल्ला खा रहे हैं, बेसन दाल से बना है। मकई की रोटी दाल से बनती है, मल्टीग्रेन आटा दालों से बनता है, तो दाल खुद रोटी है। आपने एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ एक और रोटी नहीं खा लेनी। अब मसला ये है कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती, ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आपने एक पेड़ा जो आपके घर में बनता है रोटी का, आपने उसके ईमानदारी से 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्से को ज़्यादा सारा बेल के वो रोटी, उसके साथ आपने 5 से 6 खाने के चम्मच सालन, इन दोनों में से आप ब्रेड लेते हैं या आप रोटी लेते हैं, आपने कच्ची सब्जियों का सलाद ज़्यादा सारा खा लेना है। अगर आपको कच्ची सब्जियां सूट नहीं करती, जैसे गैस का मसला है या किसी वजह से, तो फिर आप उसकी जगह एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबूजा तरबूज है तो जैसे मैंने आपको ग्लास दिखाया, इतने से ग्लास में आधे ग्लास में जितना आता है आपने वो इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आपने ग्रीन टी का 1 कप पी लेना है, या लेमन ग्रास खुली मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना टी बैग्स वाली भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ वाटर इनटेक 10 to 12 ग्लासेस रहेगा। खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, एंड आधा घंटा वॉक ज़रूरी है, जो कि आप नाश्ते से पहले करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है, वरना आप डिनर से पहले भी कर सकते हैं। शुक्रिया।